एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि इसके पहले मैंने कहा कि जो हमारी स्मृतियाँ हैं वह जब सहायक होती हैं तो एक साधक को या एक प्रयोग करने वाले को स्पष्टतया धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि जिन स्मृतियों का वह सहारा ले रहा है वह स्मृतियां आपसे स्वयं निर्मित हैं या उन्हें आपके द्वारा निर्मित कराया गया है। अभी एक जगह मैं अपने मित्र के घर गया हुआ था, तो उनके बरामदे में मैं बैठा हुआ था और मेरे सामने एक गुलाब का पौधा दिखा जिसमें बड़े बड़े फूल थे। मैं आश्चर्य में पड़ गया, और फूल इतने खूबसूरत जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि उनको अपने हाथों से छू लिया जाए, उन्हें महक लिया जाए। मैंने मित्र से पूछा कि काफ़ी अच्छी बागवानी की है आपने, तो उन्होंने हंस के कहा आप भी भ्रम में पड़ गए। दरअसल वह एक तरह के खास कागज, प्लास्टिक के खास कागज से निर्मित किए हुए फूल हैं जिनको मैंने उनकी डंठलों में खोस दिया है। फूल हो नहीं रहे थे तो हमने कहा खोस देते, कम से कम खूबसूरत लगे। तो यह जो फूल खोसा गया यह क्या है? यह बाहर से उस पौधे में निर्मित किया गया फूल है, पर एक फूल स्वयं गुलाब की प्रेरणा से, गुलाब के रस से, गुलाब की आत्मा से जो निकलता है वह स्वयं का जो गुलाब है उसकी बात ही कुछ अलग है। उसमें महक होती है, मुलायमियत होती है, वह सब कुछ होता है जो इस पृथ्वी पे किसी प्रयोगशाला में निर्मित नहीं किया जा सकता। तो स्मृतियां और उन स्मृतियों को आधार बना करके जब आप अपने तंत्र की यात्रा शुरू करते हैं तो यह समझ लेने की आवश्यकता है कि वह स्वयं आपके द्वारा निर्मित की हुई स्मृतियां हैं, आपसे निर्मित हो गई स्मृतियां हैं, या किसी दूसरे के माध्यम से निर्मित की गई स्मृतियां हैं। राम राम कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, वाहे गुरु कहना, यह एक प्यारी स्मृतियां हैं। निश्चित तौर पे जिसने राम को देखा या वाहे गुरु के पास जो बैठ करके जिसने सिमरन को सीखा, उसने जब वाहे गुरु या अल्लाह अल्लाह या राम राम कहा होगा उनको याद करके, तो उसकी जो भावभूमि होगी वह आपके भावभूमि से बिल्कुल भिन्न होगी। सामूहिक तौर पर कालानुक्रम में उन स्मृतियों को या उन स्मृतियों का प्रयोग जब मनुष्य करता आया तो स्मृतियां भी छनती गईं और बहुत ही अलग अलग अर्थों में आपके अनुभव में वह आई। तो प्राथमिक तौर पर कोई सुंदर नाम ले लेना, कोई युग पुरुष का नाम लेकर के आगे बढ़ना, यह सहायक तो होता है, लेकिन पीछे उसे छोड़ देना पड़ता है, उन स्मृतियों को छोड़ देना पड़ता है जो स्मृतियां बाह्य रूप से आपके अंदर प्रवेश कराई गई हैं। तो वैखरी साधना का प्रथम सोपान है जहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और हमें उस यात्रा के साथ जो पीछे जाने की प्रक्रिया है, पीछे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पीछे आप अब तक जहां पर हैं वहां से पीछे जाने की जो प्रक्रिया है वह दरअसल एक तरह की पद्धति है, एक तरह का प्रयोग होगा जिसके चालक आप स्वयं होंगे। काल ने आपको अब तक चलाया, अब काल को थोड़ी देर पीछे गाड़ी की सीट पर बैठा देंगे आप और स्वयं ड्राइविंग करेंगे। फर्क आ जाएगा। फर्क यह आएगा कि रोड पर जो ऊंच नीच थे, जो गड्ढे थे, जिसका अनुभव आप उस गाड़ी में कर रहे थे, वह दूसरे के चलाने के नाते आप कर रहे थे। गाड़ी वही, गड्ढे वही, रास्ते वही, पर चालक अब आप स्वयं हैं। और जब चालक आप स्वयं होते हैं तो ऐसी स्थिति में, साधना की इस स्थिति में, व्यक्ति चौकन्ना ज्यादा होता है, एकाग्रचित ज्यादा होता है, भरोसा ज्यादा होता है। लंबी यात्रा पे आप जाएं और अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको यह महसूस होगा, हो सकता है कि जो ड्राइवर हो आपसे अच्छा चलाने वाला हो, पर फिर भी भरोसा आपको उस पर इसलिए नहीं आता क्योंकि ड्राइविंग जो कर रहा है वह व्यक्ति आप नहीं है, वह दूसरा है। यही प्रक्रिया वैखरी को समझने के लिए भी आप अपनाएं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं उस आशय को आप पकड़ पाएंगे। मंत्र, नाम, सब कुछ स्पिरिचुअल कार्य इत्यादि जो अभी तक काल या समाज करते आ रहा था, अब उसे आपको स्वयं करना है। स्वयं जब करेंगे तो अनुभव दूसरे का नहीं होगा। हो सकता है आप दूसरे ही राम का निर्माण कर सके, दूसरे ही अल्लाह का निर्माण कर सके, दूसरे ही वाहे गुरु के विषय में कुछ चर्चा कर सके। तो अनुभव आपका, साहस आपका, भरोसा भी आपका। तो वैखरी के तमाम बिंदुओं पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे कि अपने साहस के साथ, अपने प्रयोगों के साथ,
अपने उद्देश्यों के साथ जब हम वैखरी की साधना में प्रवृत्त होते हैं तो हमें किन किन कठिनाइयों का और किन किन प्रयोगों का सहारा लेकर के उसे अपने अनुभव के रूप में परिवर्तित करना है, यह समझेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक जटिल विषय है, पर समझने और समझाने की प्रक्रिया में और प्रयोगों की प्रक्रिया में अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें और एक दूसरे का विचार समझें और एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकें तो इसमें एक नई गति उत्पन्न होगी। शायद यह आपके कल्याण का कोई कारण हो सके। एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि इसके पहले मैंने कहा कि जो हमारी स्मृतियां हैं वह जब सहायक होती हैं तो एक साधक को या एक प्रयोग करने वाले को स्पष्टतया धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि जिन स्मृतियों का वह सहारा ले रहा है वह स्मृतियां आपसे स्वयं निर्मित हैं या उन्हें आपके द्वारा निर्मित कराया गया है। अभी एक जगह मैं अपने मित्र के घर गया हुआ था तो उनके बरामदे में मैं बैठा हुआ था और मेरे सामने एक गुलाब का पौधा दिखा जिसमें बड़े बड़े फूल थे। मैं आश्चर्य में पड़ गया और फूल इतने खूबसूरत जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि उनको अपने हाथों से छू लिया जाए, उन्हें महक लिया जाए। मैंने मित्र से पूछा कि काफ़ी अच्छी बागवानी की है आपने, तो उन्होंने हंस के कहा आप भी भ्रम में पड़ गए। दरअसल वह एक तरह के खास कागज, प्लास्टिक के खास कागज से निर्मित किए हुए फूल हैं जिनको मैंने उनकी डंठलों में खोस दिया है। फूल हो नहीं रहे थे तो हमने कहा खोस देते, कम से कम खूबसूरत लगे। तो यह जो फूल खोसा गया यह क्या है? यह बाहर से उस पौधे में निर्मित किया गया फूल है, पर एक फूल स्वयं गुलाब की प्रेरणा से, गुलाब के रस से, गुलाब की आत्मा से जो निकलता है वह स्वयं का जो गुलाब है उसकी बात ही कुछ अलग है। उसमें महक होती है, मुलायमियत होती है, वह सब कुछ होता है जो इस पृथ्वी पे किसी प्रयोगशाला में निर्मित नहीं किया जा सकता। तो स्मृतियां और उन स्मृतियों को आधार बना करके जब आप अपनी तंत्र की यात्रा शुरू करते हैं तो यह समझ लेने की आवश्यकता है कि वह स्वयं आपके द्वारा निर्मित की हुई स्मृतियां हैं, आपसे निर्मित हो गई स्मृतियां हैं या किसी दूसरे के माध्यम से निर्मित की गई स्मृतियां हैं। राम राम कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, वाहे गुरु कहना, यह एक प्यारी स्मृतियां हैं। निश्चित तौर पे जिसने राम को देखा या वाहे गुरु के पास जो बैठ करके जिसने सिमरन को सीखा, उसने जब वाहे गुरु या अल्लाह अल्लाह या राम राम कहा होगा उनको याद करके, तो उसकी जो भावभूमि होगी वह आपके भावभूमि से बिल्कुल भिन्न होगी। सामूहिक तौर पर कालानुक्रम में उन स्मृतियों को या उन स्मृतियों का प्रयोग जब मनुष्य करता आया तो स्मृतियां भी छनती गईं और बहुत ही अलग अलग अर्थों में आपके अनुभव में वह आई। तो प्राथमिक तौर पर कोई सुंदर नाम ले लेना, कोई युग पुरुष का नाम लेकर के आगे बढ़ना, यह सहायक तो होता है, लेकिन पीछे उसे छोड़ देना पड़ता है, उन स्मृतियों को छोड़ देना पड़ता है जो स्मृतियां बाह्य रूप से आपके अंदर प्रवेश कराई गई हैं। तो वैखरी साधना का प्रथम सोपान है जहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और हमें उस यात्रा के साथ जो पीछे जाने की प्रक्रिया है, पीछे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पीछे आप अब तक जहां पर हैं वहां से पीछे जाने की जो प्रक्रिया है वह दरअसल एक तरह की पद्धति है, एक तरह का प्रयोग होगा जिसके चालक आप स्वयं होंगे। काल ने आपको अब तक चलाया, अब काल को थोड़ी देर पीछे गाड़ी की सीट पर बैठा देंगे आप और स्वयं ड्राइविंग करेंगे। फर्क आ जाएगा। फर्क यह आएगा कि रोड पर जो ऊंच नीच थे, जो गड्ढे थे, जिसका अनुभव आप उस गाड़ी में कर रहे थे, वह दूसरे के चलाने के नाते आप कर रहे थे। गाड़ी वही, गड्ढे वही, रास्ते वही, पर चालक अब आप स्वयं हैं। और जब चालक आप स्वयं होते हैं तो ऐसी स्थिति में, साधना की इस स्थिति में व्यक्ति चौकन्ना ज्यादा होता है, एकाग्रचित ज्यादा होता है, भरोसा ज्यादा होता है। लंबी यात्रा पे आप जाएं और अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको ये महसूस होगा, हो सकता है कि जो ड्राइवर हो आपसे अच्छा चलाने वाला हो, पर फिर भी भरोसा आपको उस पर इसलिए नहीं आता क्योंकि ड्राइविंग जो कर रहा है वह व्यक्ति आप नहीं है, वह दूसरा है। यही प्रक्रिया
वैखरी को समझने के लिए भी आप अपनाएं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं उस आशय को आप पकड़ पाएंगे। मंत्र, नाम, सब कुछ स्पिरिचुअल कार्य इत्यादि जो अभी तक काल या समाज करते आ रहा था, अब उसे आपको स्वयं करना है। स्वयं जब करेंगे तो अनुभव दूसरे का नहीं होगा। हो सकता है आप दूसरे ही राम का निर्माण कर सके, दूसरे ही अल्लाह का निर्माण कर सके, दूसरे ही वाहे गुरु के विषय में कुछ चर्चा कर सके। तो अनुभव आपका, साहस आपका, भरोसा भी आपका। तो वैखरी के तमाम बिंदुओं पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे कि अपने साहस के साथ, अपने प्रयोगों के साथ, अपने उद्देश्यों के साथ जब हम वैखरी की साधना में प्रवृत्त होते हैं तो हमें किन किन कठिनाइयों का और किन किन प्रयोगों का सहारा लेकर के उसे अपने अनुभव के रूप में परिवर्तित करना है, यह समझेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक जटिल विषय है, पर समझने और समझाने की प्रक्रिया में और प्रयोगों की प्रक्रिया में अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें और एक दूसरे का विचार समझें और एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकें तो इसमें एक नई गति उत्पन्न होगी। शायद यह आपके कल्याण का कोई कारण हो सके।